गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। हम जो अभी लेसन पढ़ रहे हैं वो हम टाइम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हाँ, मैं आज आपको यहाँ पर एक कैलेंडर दिखा रही हूँ। ये 2008 का कैलेंडर है। हम देखेंगे कि भाई कितने मंथ्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मंथ्स होते हैं। तो एक मंथ जो होता है वो 31 डेज का होता है। एक मंथ 31 डेज का होता है और एक मंथ 30 डेज का होता है। ठीक है, लेकिन फरवरी का जो मंथ आता है वो 28 डेज का होता है और जब लीप ईयर होता है तो उस टाइम 29 डेज का होता है। ठीक है, तो ऑल्टरनेट में मतलब अगर जनवरी का 31 डेज का मंथ है तो चलो फरवरी तो 28 या 29 आएगा, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर फिर 30, अक्टूबर फिर 31, नवंबर फिर 30, दिसंबर फिर 31। ठीक है, तो ये ऐसे मंथ्स बनते हैं। कुछ मंथ्स में 31 डेज होते हैं, कुछ में 30 डेज होते हैं और इकलौता फरवरी है जबकि लीप ईयर नहीं होता है तब 28 डेज होते हैं और जब लीप ईयर होता है तो तब 29 डेज होते हैं। खैर वो तो हम किसी और दिन बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो पहले हम ये बात करते हैं कि आपने देखा कि एक दिन कितने टाइम का बनता है। एक दिन 24 आवर्स का, मतलब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जब ये घंटे बीतते रहते हैं, हम सुबह उठते हैं, फिर अपना नाश्ता करके ब्रेकफास्ट करके स्कूल निकलते हैं, उसके बाद वहाँ पर काम वाम करके लंच खाते हैं, फिर घर आते हैं, फिर होमवर्क करते हैं, होमवर्क करने के बाद फिर खेलते हैं, खेलने के बाद फिर थोड़ा सा टीवी देख लिया, अपना मनपसंद प्रोग्राम देख लिया और उसके बाद फिर डिनर करते हैं, रात का खाना खाते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं उधर से लेकर जब रात को सोने के बाद फिर दूसरे दिन सुबह उठते हैं तो ये पूरा एक दिन होता है और ये जो टाइम हो जाता है ये पूरा 24 आवर्स का चलता है। ये एक दिन पूरा 24 आवर्स का होता है। तो जब ये दिन गुजरते हैं तो फिर ये हफ्तों में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे पहला दिन गुजर गया मंडे, ठीक है, उसके बाद आएगा जब दूसरा दिन आएगा ट्यूसडे, फिर 24 आवर्स हो जाएंगे, तीसरा दिन आएगा वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, जो कि हमने सेकंड क्लास में भी पढ़ा था। वीक डेज के नाम, जो डेज के नाम हैं और जो मंथ्स के नाम हैं। तो फिर जब पूरा एक हफ्ता चला जाएगा फिर से मंडे से स्टार्ट होगा, फिर 7 डेज जाएंगे, फिर मंडे से। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि टाइम बीतता रहता है तो फिर आहिस्ता आहिस्ता एक मंथ गुजर जाता है। उसके बाद फिर और टाइम, फिर नेक्स्ट मंथ आ जाता है, फिर ऐसे ही दिन करके आगे बढ़ता रहता है। तो फिर मार्च आता है, फिर ऐसे ही जब तक पूरा साल हो जाता है। फिर साल ख़त्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट ईयर आएगा। जैसे कि ये हमने कैलेंडर देखा 2008 का, ठीक है, तो आज कौन सा ईयर चल रहा है? 2020 चल रहा है। तो कितने साल हो गए अब? इतने साल 2020 आते आते तो पूरे 12 साल हो गए हैं 2020 आते आते। ठीक है, तो अगर आप 8 साल जब 2008 में अगर आप पैदा हुए होंगे, जो भी 2008 में पैदा हुआ होगा वो आज 12 साल का होगा, है ना बच्चों? तो ये ऐसे ही टाइम गुजरता है। जब पैदा होता है बच्चा फिर ऐसे ही दिन गुजरता है। वो आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ बड़ा होता रहता है तो टाइम भी चलता रहता है, वो भी बड़ा होता रहता है। फिर एक दिन बड़ा इंसान बन जाता है, फिर नौकरी भी करने लगता है, फिर शादी हो जाती है।
फिर और बड़ा होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, बच्चों की शादी करता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, तो फिर एक दिन फिर चले जाना होता है उसने। तो ऐसे ही एक पूरी लाइफ चलती है, टाइम ऐसे ही गुजरता जाता है, ठीक है। पहले घंटा गुजरता है, पहले सेकंड्स मिनट्स में चेंज होता जाते हैं, मिनट्स आवर्स में चेंज हो जाते हैं, आवर्स डेज में चेंज हो जाते हैं, डेज वीक्स में चेंज होता है, वीक मंथ में, मंथ ईयर में, तो ईयर फिर होता है, ईयर बाई ईयर चलता है। तो फिर ऐसे ही 10 ईयर जब आते हैं तब डिकेड हो जाता है, और फिर जब पूरा 100 ईयर्स हो जाते हैं तो पूरी एक सेंचुरी हो जाती है, ठीक है। तो ये ऐसे ही चलता रहता है, टाइम ऐसे ही चलता रहता है। तो अब मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अब यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इसके आंसर लिखेंगे। तो आवर्स हैज़ डैश मिनट्स, तो कितने मिनट्स होते हैं आवर में? 60 minutes. A day has 24 hours. A week has 7 days. A year has 365 days or 6 hours. अगर हम पूरा हम एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो एक दिन 365 डे, एक साल 365 डेज का होता है और 6 घंटे होता है, ठीक है। जब ये 6 घंटे होते हैं तो नेक्स्ट ईयर जब आता है तो ये 12 घंटे हो जाता है, फिर उसके बाद फिर 18 घंटे हो जाता है, उसके बाद फिर 24 घंटे हो जाता है, तो फिर ये लीप ईयर बन जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखा 20, यहाँ पर 29 डेज़ है फरवरी में, तो यहाँ पर ये लीप ईयर बन गया है। यहाँ पर ये इसमें पूरे 24 घंटे हो गए, इसलिए एक दिन पूरा एक्स्ट्रा आ गया है। तो तभी वो जो एक्स्ट्रा दिन आ गया वो फरवरी में जुड़ता है, तो तभी फरवरी के 29 डेज़ होते हैं, नहीं तो फरवरी के 28 ही डेज़ होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये इसका रीज़न है। अच्छा, तो अब हम, क्या आपको पता है ए ईयर हैज़ कितने वीक्स होते हैं? 52 वीक्स। ए ईयर हैज़ कितने मंथ्स होते हैं? शाबाश, 12 मंथ्स, शाबाश। ए मंथ हैज़ 30 या 31 डेज, ठीक है। ए मंथ हैज़ 4 या 5 वीक्स। कभी कभार कोई मंथ ऐसा गुजरता है जिसके 5 वीक्स होते हैं, नहीं तो ज़्यादातर 4 वीक्स होते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 31 डेज इज, चलो अब हम काउंट करते हैं कितने मंथ्स हैं जिनके 31 डेज होते हैं। जनवरी में 31 हो गया, 1, मार्च में फिर 31 डेज, 2, अप्रैल में 30, मई में 31 हो गया, 3, जून में 30 डेज, जुलाई में 31 डेज, 4, अगस्त में फिर 31 डेज हो गए, 5, सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31 डेज होगी, 6, और दिसंबर में 7, ठीक है। तो ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो कितने मंथ्स हैं जिसमें 31 डेज होते हैं? तो हम लिखेंगे 7। टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हैविंग 30 डेज इज कितने? आप देखो 1 फरवरी तो 28 या 29 डेज होते हैं, इसलिए हमें वो काउंट नहीं करना है। 1, 2, 3, 4 मंथ्स होते हैं, तो कितने होते हैं? 4। अच्छा, अब फरवरी हैज़ कितने डेज? 28 या 29 डेज। लीप ईयर में 29 डेज होते हैं और वैसे 28 डेज होते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस करेंगे आपके बारे में। हाउ ओल्ड आर यू? आप कितने बड़े हो? तो व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो डेट कौन सी है जिस दिन आप पैदा हुए हो?
तो आप वो डेट यहाँ पर लिखोगे, ठीक है। हाउ ओल्ड आर यू, तो आप कितने बड़े हो, अभी कितने साल के हो, ठीक है। तो आप लिखोगे, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, अगर मैं यहाँ पर लिखूँगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होती है तब भी चलो, अगर मैं लिखूँगी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 अगस्त 2012, ठीक है। तो ये अपडेट क्या आ गई, अगर आपकी ये बर्थ डेट है तो आप अगस्त की 1 तारीख को पैदा हुए हैं और उस टाइम डे कौन सा था, 1 था, महीना कौन सा था, अगस्त था और साल कौन सा था, 2012। तो 1 अगस्त 2012 को आप पैदा हुए हैं। तो हाउ ओल्ड आर यू, तो 2012 में पैदा हुए हैं, तो आज कितने साल के हैं, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020। तो अब कितने साल हो गए, 8 साल। तो आज आप कितने साल के हो, तो आज आप 8 इयर्स के हो, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पर 8 इयर्स। अच्छा, हाउ ओल्ड इज़ योर ब्रदर, तो आपका भाई कितने साल बड़ा है आपसे। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा 2012, आपके भाई का डेट ऑफ बर्थ है, अगर वो बड़ा है आपसे, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2010, तो अभी वो 10 साल का होगा, है ना। हम मान लेते हैं आपके भाई का डेट ऑफ बर्थ 2010 है, तो वो अभी है 10 साल को, तो हम लिखेंगे 10 इयर्स, ठीक है। ये मैंने खुद से ही लिखा है। ये क्वेश्चंस बेटा आप घर में कॉपी पे लिख के खुद से लिख लेना, मम्मा से पूछ लेना, पापा से पूछ लेना कि आप किस साल में पैदा हुए हो। अभी 2020 चल रहा है, तो आप अभी कितने साल के हो। तो आपका जो भाई है वो अगर छोटा है, किस साल में पैदा हुआ, तो अभी कितने साल का है। अगर आपसे पहला पैदा हुआ तो अभी कितने साल का है। तो ये आप अपने पापा से पूछोगे, क्योंकि आपको तो पता नहीं होगा, अपने पापा या मम्मा से ये पूछोगे। ये तो मैं एग्जाम्पल के लिए आंसर लिख रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो ये तो आपका सही आंसर नहीं होगा, तो ये तो आपको पूछना पड़ेगा ना। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आपको आंसर कैसे लिखना है। तो ये तो आपके सही आंसर नहीं होंगे, ये आपको अपने मम्मा या अपने पापा से पूछना है, वही आपको बताएंगे सही आंसर क्या है, ठीक है। तो वही आंसर आप यहाँ पर लिखेंगे, समझ गए बच्चे। अच्छा, हाउ ओल्ड वॉज यू व्हेन यू ज्वाइन द स्कूल, आप कितने साल के थे जब आपने स्कूल ज्वाइन किया, जब आप स्कूल आए। तो हर बच्चा 3 साल का होता है जब वो स्कूल आता है, तो आप लिखोगे 3 इयर्स, ठीक है। तो विच ईयर इज दिस, अभी कौन सा साल चल रहा है। तो ये आंसर, ये जो है ये वाला आंसर यही लिखना है, ये सही है। तो अब अभी कौन सा साल चल रहा है, 2020, तो ये आंसर भी सही है। आपको ये वाला आंसर जो है, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये आपको अपने मम्मी पापा से पूछना है। ये आंसर यही आएगा, ये आंसर इसका यही आएगा। और विच ईयर विल कम आफ्टर 3 इयर्स, तो 3 साल के बाद कौन सा साल आएगा। अब आप काउंट करो, 2020 है, 2021, 2022, 2023, तो कौन सा आएगा। आंसर है इसका 2023, ठीक है बच्चों। तो ये आपने देखा कि कैसे टाइम जाता है। ये जो एक्सरसाइज की, इसमें हमें पता चला कि कैसे टाइम बीतता है। और जब पैदा हुए थे तब कितने छोटे थे, आज इतने बड़े हो गए, स्कूल जा रहे हैं, कब पैदा हुए, आज कितने साल हो गए। तो इससे हमें यही पता चलेगा, है ना, कैसे टाइम गुजरता है। तो ये आपने देखा, डेज और मंथ्स के बारे में भी आपको पता चल गया, ठीक है बच्चों। चलो
नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।